From the heart of the Himalayas, this is Himachal News. नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता हिमाचल। मैं हूं अर्नव और लेकर आया हूं 1 अप्रैल 2026 की देवभूमि हिमाचल से जुड़ी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, रोजाना खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का हिमाचल न्यूज बुलेटिन। हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल से कमाई और खर्च का पूरा गणित बदलेगा। टैक्स के साथ दिहाड़ी भी बढ़ेगी, शराब महंगी होगी। हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू होते ही आम लोगों की जिंदगी से जुड़े कई बड़े बदलाव लागू होंगे। 1 अप्रैल से हिमाचल में सिर्फ तारीख नहीं बदलेगी, बल्कि आपकी कमाई और खर्च का पूरा गणित बदल जाएगा। इन फैसलों का सीधा असर आपकी जेब, रोजमर्रा के खर्च और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। कहीं महंगाई बढ़ेगी तो कहीं आमदनी में राहत भी मिलेगी। क्या सस्ता, क्या महंगा और किसे फायदा होगा? विधायकों का वेतन होगा स्थगित। मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायकों व अधिकारियों के वेतन का कुछ हिस्सा 6 माह के लिए स्थगित रहेगा। प्रदेश के आर्थिक हालात को देखते हुए 6 माह के लिए सरकार स्थगन का फैसला लिया है। स्टैंप ड्यूटी 4% रहेगी। 80 लाख से 1 करोड़ तक की संपत्ति महिला के नाम होने पर स्टैंप ड्यूटी 4% ही रहेगी। बीपीएल परिवार की बेटियों की शादी के लिए 51,000 रुपए की सहायता मिलेगी। शिक्षकों और पुलिस कांस्टेबल के 1050 पद भरेंगे। एंट्री टैक्स बढ़ने से सामान महंगा होने के आसार। प्रदेश में मालवाहक वाहनों पर एंट्री टैक्स बढ़ने जा रहा है, यानी बाहर से आने वाले वाहनों पर ज्यादा टैक्स लगेगा। इसका सीधा असर बाजार में मिलने वाली रोजमर्रा की चीजों की कीमतों पर भी पड़ सकता है। सीमावर्ती इलाकों में इसका विरोध भी हो रहा है। हालांकि सरकार ने संकेत दिए हैं कि इस पर पुनर्विचार हो सकता है। शराब की कीमतों में बढ़ोतरी। नई आबकारी नीति लागू होने के साथ शराब के दाम बढ़ सकते हैं। सरकार ने करीब 2,900 करोड़ रुपए राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा था। हालांकि दावा है कि कीमतों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। हिम बस कार्ड बिना किराए में छूट नहीं। हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल से हिम बस कार्ड अनिवार्य होगा। महिलाओं को 50% छूट हिम बस कार्ड दिखाने पर ही मिलेगी। इसके अलावा 297 बसों की भी अप्रैल में डिलीवरी होगी। राहत की खबर, कर्मचारियों का बढ़ेगा मानदेय। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बजट ऐलान के अनुसार आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, चौकीदारों का मानदेय बढ़ेगा। इसके अलावा दिहाड़ीदारों को अब 750 रुपए प्रतिदिन दिहाड़ी मिलेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के कर्मचारियों को भी वेतन में बढ़ोतरी होगी। इससे हजारों परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पशुपालकों को बड़ा फायदा। दूध के दाम बढ़ने से पशुपालकों की आय में इजाफा होगा। गाय का दूध 51 से 61 रुपए प्रति लीटर और भैंस का दूध 61 से 71 रुपए प्रति लीटर खरीदा जाएगा। पहाड़ी क्षेत्रों में ये फैसला ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा सहारा साबित हो सकता है। किसानों के लिए MSP में बढ़ोतरी। प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। गेहूं 60 से 80 रुपए प्रति किलो और मक्का 40 से 50 रुपए किलो खरीदा जाएगा। जौ, पांगी 60 से 80 रुपए किलो, हल्दी 90 से 150 रुपए किलो में सरकार खरीदेगी। इसके अलावा अदरक का पहली बार 30 रुपए किलो MSP तय किया गया है। इससे 2 लाख से ज्यादा किसानों की आमदनी बढ़ेगी। एंट्री टैक्स बढ़ेगा, बिजली सस्ती होगी। हिमाचल प्रदेश में नए वित्त वर्ष में कई तरह के बदलाव होंगे। सरकार ने छोटे वाहनों को राहत दी है, लेकिन बड़ी गाड़ियों का प्रवेश शुल्क महंगा होगा। बिजली की दरों में 1 पैसे प्रति यूनिट की कमी होगी। राशन में बढ़ोतरी। प्रदेश सरकार 1 अप्रैल से APL परिवारों को राहत देने जा रही है। अब 11 की जगह 12 किलो आटा प्रति राशन कार्ड पर मिलेगा। प्रदेश के लाखों परिवारों को फायदा होगा। पंचायत चुनाव के आरक्षण रोस्टर के लिए नियमों में संशोधन, सरकार ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश सरकार ने आपत्तियों पर विचार करने के बाद हिमाचल प्रदेश पंचायती राज निर्वाचन नियम 1994 में और संशोधन करने के लिए नियम तय कर दिए हैं। संशोधित नियमों के तहत 95% पंचायतों का आरक्षण नियमों के तहत होगा, जबकि 5% पंचायतों में DC आरक्षण रोस्टर बदल सकेंगे। संशोधित नियमों में तर्क दिया गया कि यह बदलाव भौगोलिक या विशेष परिस्थितियों को देखते हुए किया जाएगा। अधिसूचना के अनुसार भौगोलिक और अन्य विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उपायुक्त को किसी पंचायत में कुल सीटों के अधिकतम 5% तक पंचायतों के सदस्यों के रोस्टर में परिवर्तन करने की शक्ति होगी। साथ ही उपायुक्त को किसी खंड में प्रधानों के कुल पदों के अधिकतम 5% तक ग्राम पंचायतों के प्रधानों के रोस्टर में परिवर्तन करने की शक्ति होगी। इसी तरह जिले में अध्यक्षों के कुल पदों के अधिकतम 5% तक पंचायत समितियों के अध्यक्षों के रोस्टर में परिवर्तन करने की शक्ति होगी। बता दें, पंचायतों और नगर निकायों के पूर्व पदाधिकारियों का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है। इस वजह से पंचायत और निकायों में सरकार ने प्रशासक बिठा रखे हैं, क्योंकि राज्य में चुनाव समय पर नहीं करवाए जा सके। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को स्टाम्प शुल्क में छूट संबंधी विधेयक पारित। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को स्टाम्प शुल्क में छूट देने संबंधी विधेयक को सदन से पारित कर दिया गया। इस उद्देश्य से विधानसभा में भारतीय स्टाम्प हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2026 को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।
विधेयक के प्रावधानों के अनुसार एक ही पूर्वज के वंशज अथवा ब्लड रिलेशन में संबंधित व्यक्तियों को संपत्ति के लेन देन पर 100 रुपए से 1000 रुपए तथा संपत्ति के बाजार मूल्य का 0.05% के समान स्टाम्प शुल्क देना होगा। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति ब्लड रिलेशन में नहीं आते, उनके साथ संपत्ति के लेन देन पर 100 रुपए से 1000 रुपए व संपत्ति के न्यूनतम मूल्य पर 0.05% स्टाम्प शुल्क के अलावा संपत्ति के उच्चतर मूल्य व न्यूनतम मूल्य के अंतर की राशि पर स्टाम्प शुल्क देना होगा। स्कूलों की टाइमिंग पर विचार, स्थानीय परिस्थितियों और मौसम के आधार पर मांगे प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों के समय में संभावित बदलाव को लेकर शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। उप निदेशक स्कूल शिक्षा माध्यमिक कांगड़ा कमलेश कुमारी द्वारा जारी पत्र के अनुसार निदेशालय स्कूल शिक्षा हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रदेश भर के स्कूलों के समय में एक रूपता लाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला कांगड़ा के अंतर्गत सभी खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों से स्कूल समय निर्धारण को लेकर सुझाव मांगे गए हैं। उप निदेशक कार्यालय में निर्देश दिए हैं कि सभी संबंधित इकाइयां अपने सुझाव 3 दिनों के भीतर कार्यालय में प्रेषित करें ताकि उन्हें समेकित कर निदेशालय को भेजा जा सके। इसके बाद अंतिम निर्णय निदेशालय स्कूल शिक्षा हिमाचल प्रदेश द्वारा लिया जाएगा। फिलहाल ये प्रक्रिया परामर्शात्मक है और स्कूल समय में किसी प्रकार का अंतिम बदलाव अभी घोषित नहीं किया गया है। हिमाचल में पंचायत चुनाव आरक्षण रोस्टर के लिए करना होगा इंतजार। हाईकोर्ट ने सरकार को दिया 1 सप्ताह का समय। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 7 अप्रैल तक पंचायती राज संस्थाओं का आरक्षण रोस्टर जारी करने के आदेश दिए हैं। सभी पंचायतों की 13 फरवरी 2026 के समय की स्थिति को ध्यान में रखते हुए रोस्टर जारी करने और उसी स्थिति के तहत चुनाव करवाने के आदेश दिए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने 31 मार्च तक आरक्षण रोस्टर जारी करने का आदेश दिया था। इसके विपरीत सरकार ने हाईकोर्ट से 1 सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा है। पंचायत पुनर्गठन पर भी आदेश। कोर्ट ने 13 फरवरी के बाद जिन नई पंचायतों के गठन, पुरानी पंचायतों के विभाजन और उनके पुनर्गठन को लेकर अधिसूचना जारी की गई थी और उन्हें जिन मामलों में चुनौती दी गई थी, उनका फैसला आने वाले समय में मेरिट के आधार पर करने की बात कही है। हिमाचल विधानसभा सीएम सुक्खू बोले, हिमकेयर आयुष्मान में रोबोटिक सर्जरी शामिल करने पर विचार करेगी सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमकेयर और आयुष्मान भारत योजना में रोबोटिक सर्जरी को शामिल करने पर विचार किया जाएगा। कर्मचारियों को रोबोटिक सर्जरी करवाने पर मेडिकल रीइंबर्समेंट सुविधा भी देंगे। प्रदेश से बाहर बड़े अस्पताल में एक्सपोजर विजिट पर सर्जरी करने वाले डॉक्टर भेजे जाएंगे। मंगलवार को भाजपा विधायक राकेश जम्वाल, विपिन सिंह परमार, केवल सिंह पठानिया और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि रोबोटिक सर्जरी के लिए सिर्फ स्पेशल वार्ड में रहने वाले मरीजों से 1 लाख रुपए शुल्क लिया जाता है। सामान्य वार्ड के मरीजों से 50,000 रुपए लिए जा रहे हैं। जयराम ठाकुर बोले, भ्रष्ट अधिकारियों के मकड़ जाल में मुख्यमंत्री बेबस, कमरा बदलने में छूट जाते हैं पसीने। प्रदेश के मुख्य सचिव के मुद्दे पर चल रहे घमासान पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि पूरे प्रदेश में शोर है। सोशल मीडिया में 1 हफ्ते से इसी विषय पर सबसे ज्यादा बात हुई है। मुख्यमंत्री से लोग सिर्फ सवाल ही नहीं पूछ रहे बल्कि आरोप भी लगा रहे हैं। 2 बार सदन में ही बीजेपी के विधायक सतपाल सत्ती ने ये मुद्दा उठाया और सरकार से जवाब मांगा कि 118 का उल्लंघन हुआ है। बेनामी डील का आरोप लग रहा है। एसडीएम स्तर के अधिकारी ने विस्तृत जांच के बाद निर्णय दिया है। सबसे बड़े अधिकारी से जुड़ा मामला है, इसलिए सदन को बताया जाए कि मामला क्या है। चेस्टर हिल्स प्रोजेक्ट विवाद, मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने आरोपों को किया खारिज। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने चेस्टर हिल्स प्रोजेक्ट को लेकर माकपा की ओर से उन पर लगाए गए आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया और उन्हें झूठा और निराधार बताया। गुप्ता ने कहा कि चेस्टर हिल्स प्रोजेक्ट से जुड़ी किसी भी अनियमितता में उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस जमीन को लेकर उन पर आरोप लगाया जा रहा है वो उनकी मुख्य सचिव के रूप में नियुक्ति से पहले ही खरीदी जा चुकी थी। इस दौरान उन्होंने छोटा शिमला थाने में शिकायत देने वाले पूर्व एडवोकेट जनरल विनय शर्मा पर भी काफी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्य सचिव आरडी धीमान और प्रबोध सक्सेना ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा। उन्होंने 3 एकड़ जमीन की खरीद को लेकर पूरी जानकारी दी। विधानसभा परिसर में विपक्ष का हल्ला बोल, एंट्री टैक्स और सेस वृद्धि के खिलाफ भाजपा का जोरदार प्रदर्शन। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने मंगलवार को प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा एंट्री टैक्स में भारी वृद्धि और पेट्रोल डीजल पर सेस लगाने के निर्णय के विरोध में विधानसभा परिसर में जमकर धरना प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष की अगुवाई में एकजुट हुए भाजपा विधायकों ने सरकार की नीतियों को जन विरोधी करार देते हुए जन विरोधी मुख्यमंत्री किसने देखा, हमने देखा, सबने देखा जैसे तीखे नारों के साथ विधानसभा के मुख्य गेट तक मार्च किया, जहां मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए विपक्ष ने सरकार की कार्यप्रणाली पर कड़े प्रहार किए।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने तल्ख तेवरों में कहा कि एक तरफ केंद्र जहां मिडिल ईस्ट में चल रहे हालात देख देश में नागरिकों को पेट्रोल और डीजल के दाम में वैट 10 रुपए घटाकर राहत दे चुकी है, तो दूसरी ओर हिमाचल में सुक्खू सरकार लगातार ऐसे निर्णय ले रही है जो न केवल प्रदेश की जनता की कमर तोड़ रहे हैं, बल्कि अब इन फैसलों की गूंज पड़ोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा तक पहुंच गई है, जहां के लोग और ट्रांसपोर्टर इस वृद्धि के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। विपक्ष ने आंकड़ों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि छोटी गाड़ियों पर लगने वाले एंट्री टैक्स को 40 रुपए से बढ़ाकर सीधे 170 रुपए और बड़ी गाड़ियों के लिए इसे 1000 रुपए तक कर दिया गया है, जो न केवल तर्कहीन है बल्कि पर्यटन पर आधारित हिमाचल की अर्थव्यवस्था के लिए आत्मघाती कदम साबित होगा। आईटीबीपी स्थानीय लोगों से ताजे फल और सब्जियां खरीदेगी। कमांडर मनु महाराज ने की सीएम से मुलाकात। भारत तिब्बत सीमा पुलिस हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ स्थानीय रूप से उत्पादित ताजी सब्जियों, फलों, दूध, पनीर, मांस, ट्राउट मछली और अन्य कृषि उत्पादों की खरीद के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने जा रही है। इस व्यवस्था के तहत आईटीबीपी सीधे किसानों, सहकारी समितियों और स्थानीय उत्पादकों से उत्पाद खरीदेगी। इस पहल का उद्देश्य किसानों को उनके अपने ही गाँव में एक भरोसेमंद बाजार उपलब्ध कराना है, जिससे उनकी आय के अवसर बढ़ेंगे और बिचौलियों पर उनकी निर्भरता कम होगी। आरडीजी बहाली के लिए सरकार का साथ दे विपक्ष, सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राजस्व घाटा अनुदान आरडीजी बहाली के लिए विपक्ष को राज्य सरकार का साथ देना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार की तरफ से हिमाचल प्रदेश को 3,920 करोड़ रुपए 50 वर्ष की अवधि के लिए बिना ब्याज ऋण के रूप में मिले हैं। इसके अलावा बीते वर्ष इसी मद में 3,400 करोड़ रुपए मिले थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में ये जानकारी दी। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस विषय को उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को प्राइड ऑफ हिल स्टेटस के तहत 3,920 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इसके लिए केंद्र सरकार का आभार प्रकट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वित्तीय संकट में राज्य सरकार को बिना ब्याज ये राशि 50 वर्ष के लिए मिलना बड़ी बात है। राज्य का बजट आकार 54,928 करोड़। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का बजट आकार 54,928 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि इसके आकार में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं हुई है। विधानसभा प्रश्नकाल। 9,739 सेवानिवृत्त अधिकारियों व कर्मचारियों को दी ओल्ड पेंशन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधायक विक्रम सिंह के सवाल के लिखित जवाब में बताया कि गत 3 वित्तीय वर्षों में 31 जनवरी 2026 तक न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत 9,739 सेवानिवृत्त अधिकारियों व कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन लगाई गई है। इसके अतिरिक्त 1656 मृतक अधिकारियों व कर्मचारियों के परिवारों को ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत फैमिली पेंशन दी गई है। इस दौरान इन सेवानिवृत्त अधिकारियों व कर्मचारियों तथा पारिवारिक पेंशनर्स ने 881.27 करोड़ रुपए की धनराशि जमा करवाई है। जिला परिषद कैडर में पंचायत सचिव व तकनीकी विंग के 1384 पद रिक्त। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधायक सुधीर शर्मा, सुखराम चौधरी व डॉक्टर जनक राज के संयुक्त सवाल के लिखित जवाब में बताया कि जिला परिषद कैडर में पंचायत सचिव व तकनीकी विंग के 5040 स्वीकृत पदों में से 1384 पद रिक्त हैं। इसमें पंचायत सचिव के 3506 स्वीकृत पदों में से 1023 पद रिक्त हैं। उन्होंने बताया कि ग्रामीण विकास विभाग में पंचायत सचिवों के कुल 1205 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 1096 पद रिक्त हैं। सरकार का अब नई पंचायतों के पुनर्गठन का विचार नहीं। विधायक विनोद कुमार के सवाल के लिखित जवाब में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि सरकार का अब ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन अथवा विभाजन का कोई भी विचार नहीं है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के 31 मार्च 2026 तक परिसीमन और आरक्षण का काम पूरा करने के आदेशों तथा राज्य निर्वाचन आयोग के 10 मार्च 2026 को दिए निर्देशों के कारण समय के अभाव के दृष्टिगत प्रस्तावों पर निर्णय किया जाना संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि 204 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। बाढ़ से 14 राष्ट्रीय राजमार्गों की 173.05 किलोमीटर सड़कें प्रभावित। विधायक भुवनेश्वर गौड़ के सवाल के लिखित जवाब में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि बाढ़ के कारण प्रदेश में लगभग 14 राष्ट्रीय राजमार्गों की 173.05 किलोमीटर सड़कें प्रभावित हुई थीं। बाढ़ व भूस्खलन से क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण व पुनर्स्थापन के लिए केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 137.85 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं।
शिमला के सील्ड और रिस्ट्रिक्टेड रोड पर बिना परमिट वाहन चलाने पर लगेगा भारी जुर्माना, 5 गुना महंगी हुई पास फीस। शिमला की सील्ड व रिस्ट्रिक्टेड सड़कों पर अब बिना परमिट के वाहन चलाने पर 5,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए जुर्माना होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में इस उद्देश्य से शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए लोक सुरक्षा और सुविधा संशोधन विधेयक 2026 को पेश किया। नए प्रावधानों के अनुसार अब शिमला की सील्ड व रिस्ट्रिक्टेड सड़कों पर वाहन चलाने के लिए परमिट लेना महंगा होगा। अभी तक इसके लिए आवेदन शुल्क 100 रुपए निर्धारित था, जिसे सरकार ने बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया है। बिना परमिट के बंधित सड़कों पर वाहन लेकर आने वालों को संशोधन के बाद 10,000 रुपए जुर्माना देना होगा। साथ ही प्रतिबंधित सड़कों पर बगैर परमिट के वाहन लाने पर 5,000 रुपए जुर्माना देना होगा। इससे पहले जुर्माने की दरें 3,000 रुपए तय थीं। इसी तरह बंधित सड़कों पर सालाना परमिट फीस 2,500 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए की गई है। इसके अलावा सील रोड पर प्रतिदिन परमिट शुल्क 200 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए करने का प्रावधान है। इसके लिए दिए जाने वाले पास की शर्तों का उल्लंघन करने पर 2,000 रुपए जुर्माना या 10 दिन की जेल की सजा का प्रावधान किया है। साथ ही अन्य नियम तोड़ने पर 3,000 रुपए जुर्माना या 15 दिन की जेल हो सकती है। मौके पर चालान कंपाउंडिंग की सुविधा भी रहेगी, जिसमें आधा जुर्माना देकर मामला निपटाया जा सकेगा। सरकार का मानना है कि पिछले 20 वर्ष में जुर्माने और फीस बहुत कम थी, जिससे लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। इस कारण शिमला के मॉल रोड तक वाहन पहुंच रहे थे। हिमाचल में ई-केवाईसी नहीं होने पर भी घरेलू गैस उपभोक्ताओं को मिलेंगे सिलेंडर। हिमाचल में ई-केवाईसी नहीं होने पर फिलहाल घरेलू गैस उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर मिलते रहेंगे। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग निदेशक कुमुद सिंह ने तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि इस विकट परिस्थिति में किसी भी घरेलू गैस उपभोक्ता को ई-केवाईसी न होने के कारण सिलेंडर से वंचित न किया जाए और कैंप मोड में शेष बचे उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी करवाए। ये निर्देश विभाग निदेशक ने मंगलवार को राज्य स्तरीय निगरानी कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जारी किए। सिरमौर में 40 जेबीटी बने मुख्य शिक्षक, प्लेसमेंट आधार पर मिली जिम्मेदारी। जिला सिरमौर के प्रारंभिक शिक्षा विभाग में 40 जेबीटी अध्यापकों को प्लेसमेंट आधार पर मुख्य शिक्षक हेड टीचर बनाया गया है। जिला उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा द्वारा जारी कार्यालय आदेश के तहत इन अध्यापकों को विभिन्न स्कूलों में नियुक्ति दी गई है। जारी आदेशों के अनुसार इन जेबीटी शिक्षकों को उनके वर्तमान वेतनमान में ही मुख्य शिक्षक का कार्यभार सौंपा गया है और इसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा। ये नियुक्तियां उन स्कूलों में की गई हैं जहां या तो लंबे समय से मुख्य शिक्षक के पद रिक्त थे या फिर स्कूल केवल प्रतिनियुक्ति के आधार पर चल रहे थे। इसके अलावा ऐसे स्कूल भी शामिल हैं जहां विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने के बावजूद केवल एक ही अध्यापक कार्यरत था। सीमा पर 5 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को एंट्री टैक्स में मिलेगी छूट, सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य की सीमा के 5 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले दूसरे राज्यों के लोगों को एंट्री टैक्स में छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने छोटी गाड़ियों के एंट्री टैक्स में खास बढ़ोतरी नहीं की है, लेकिन 12 टायर वाले वाहनों पर शुल्क में 40 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की तरफ से पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत उठाए गए मामले का उत्तर देते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एंट्री टैक्स का युक्तिकरण करके फास्ट टैग से जोड़ा गया है। इसके अलावा अलग से यदि कहीं बैरियर लगे होंगे तो उनको हटा दिया जाएगा। जगह जगह किए जा रहे प्रदर्शन, पंजाब सरकार से उठाना चाहिए मामला, जयराम ठाकुर। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से एंट्री टैक्स लगाने पर विवाद पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र में जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिससे लोगों में नाराजगी है। जयराम ठाकुर ने प्रश्नकाल के बाद पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत इस विषय को उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को किसी भी तरह के विवाद से बचने के लिए इस विषय को पंजाब सरकार से उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार की तरफ से एंट्री टैक्स बढ़ाने का निर्णय लेने के बाद पड़ोसी राज्य के लोग और खासकर टैक्सी व अन्य वाहन ऑपरेटर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि ऐसे में पंजाब में हिमाचल की गाड़ियों के साथ कोई अनहोनी घटना होती है तो इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल की आय बढ़नी चाहिए, लेकिन स्थिति ऐसी नहीं बननी चाहिए कि कोई अनहोनी घटनाएं घटित हों। वहीं भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि पंजाब के लोगों की तरफ से 31 मार्च की रात 12 बजे से बॉर्डर जाम करने की धमकी दी गई है, इसलिए इस समस्या का हल सिर्फ एक दिन में निकलना चाहिए। हिमाचल यूनिवर्सिटी में परीक्षा फीस बढ़ी, बीकॉम में लगेंगे 1800 रुपए। डिग्री लेने के लिए भी ज्यादा जेब होगी ढीली। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और इसके तहत आने वाले कॉलेज में फीस के साथ परीक्षा शुल्क भी बढ़ा दिया गया है। सभी संकाय में छात्रों को परीक्षा के लिए बढ़ी हुई फीस देनी पड़ेगी। थ्योरी परीक्षा के साथ प्रैक्टिकल की फीस भी बढ़ा दी गई है। अगले शैक्षणिक सत्र से विद्यार्थियों स्नातक कोर्स, पीजी व MBBS कोर्स की परीक्षा फीस भी बढ़ाई गई है। विमल नेगी मौत मामले में 3 अधिकारियों पर आरोप तय, शिमला जिला अदालत में अब 28 अप्रैल को होगी सुनवाई।
हिमाचल प्रदेश में शिमला के बहुचर्चित विमल नेगी मौत मामले में मंगलवार को प्रतिवादी पक्ष की सुनवाई के लिए जिला अदालत में 28 अप्रैल का दिन तय किया है। तीनों प्रतिवादियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट के माध्यम से आरोप तय कर दिए गए हैं। प्रतिवादी पक्ष में हरिकेश मीणा, देशराज और पंकज शर्मा के नाम शामिल हैं। तीनों को अदालत में दाखिल चार्जशीट की कॉपी मुहैया होगी। चार्जशीट में सीबीआई की तरफ से उन पर जो आरोप लगा रखे हैं, उसमें सीबीआई की अदालत में खुद पर लगे आरोपों पर सफाई अधिवक्ता के माध्यम से अदालत के समक्ष रखेगी। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल डीजल पर 5 रुपए सेस और एंट्री टैक्स के खिलाफ भाजपा ने किया आंदोलन का ऐलान। हिमाचल प्रदेश भाजपा ने पेट्रोल डीजल पर 5 रुपए सेस और एंट्री टैक्स के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि हिमाचल में जनता की जेब पर लगातार डाका डाला जा रहा है। सरकार के इस फैसले से आम आदमी, व्यापारी, टैक्सी ऑपरेटर, बस मालिक और ट्रक यूनियन सभी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। एंट्री टैक्स के नाम पर भारी बोझ डाला गया है। इससे पड़ोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा में भी इसका विरोध हो रहा है। परिणाम स्वरूप हिमाचल के व्यापारियों और ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों पर बाहरी दबाव बढ़ रहा है और उनके रोजगार पर संकट मंडरा रहा है। हिमाचल में फिर बिगड़ेगा मौसम, राज्य में लगातार 4 दिन बारिश बर्फबारी के आसार। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बुधवार और गुरुवार को मौसम साफ रहेगा। कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है। 3 से 6 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में बारिश के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से कई जगह अंधड़ और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट भी जारी हुआ है। मंगलवार को राजधानी शिमला सहित सभी क्षेत्रों में धूप खिली। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 2 अप्रैल की रात से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और चंबा के कई क्षेत्रों में बारिश और अंधड़ का पूर्वानुमान है। दोस्तों, बोलता हिमाचल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।